हेलो एवरीवन, इसी तरह के इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं भरत कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं मी एंड माई यूट्यूब क्लास में। जैसा कि आपको पता है, हम कंटिन्यू यानी लगातार बहुत ही कंटिन्यूसली हम जो है लगातार बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने ला रहे हैं। कॉलेज के लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको बताई जा रही है। तो आप अगर नए हैं इस चैनल पे, ठीक है ना, तो ज़रूर अपने दोस्तों को ये और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कॉलेज के लिए काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, बैक। बिल्कुल एग्ज़ाम जैसे अपना कॉलेज का एग्ज़ाम देते हैं, तो हम इस 4 टॉपिक पे बात करेंगे। और मुझे लग रहा है कि ज़रूर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं इनका आंसर चाहिए, तो यही मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए, जब आप कॉलेज का एग्ज़ाम देते हैं, मैं विद एग्जाम्पल बताऊँगा ताकि आपको सीधा सा सटीक आंसर मिले, यानी क्लियर हो जाए। तो जब कॉलेज के एग्ज़ाम देते हैं हम, मान लीजिए कि आप फर्स्ट ईयर में थे और अभी आपने एग्ज़ाम दे दिया और आपका रिजल्ट आ गया है, ठीक है ना। मान लीजिए आपका रिजल्ट आ गया है और आपकी 3 सब्जेक्ट होती है। जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। जैसे हम देखें तो ग्रुप जो होता है, जैसे हम बात करें आर्ट्स की ही बात करें, ठीक है ना, आर्ट्स में बीए की बात करते हैं, तो इसमें जैसे किसी के पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, दूसरी किसी के हिंदी है, और तीसरी अगर किसी की ज्योग्राफी है या फिर हम इसको हिस्ट्री मान लेते हैं। ये 3 एग्ज़ाम है। अब हर एक के 2 पेपर होते हैं, हर एक के क्या होते हैं, 2 पेपर होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे पॉलिटिकल साइंस का है तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होता है। जब आपने एग्ज़ाम दिया और रिजल्ट आया, रिजल्ट में क्या हुआ कि आपके मान लीजिए इसमें नंबर अच्छे आए यानी पास हो गए, इसमें भी पास हो गए, और इसमें से आपका ये जो पेपर था उसमें आ गया बैक। क्या आ गया, बैक, ठीक है ना। तो बैक का मतलब ये होता है कि आपने जो क्वालिफाई नंबर थे वो नहीं लाए हैं, तो आपको वापस बैक का मतलब क्या था, पीछे जाना। यानी आपको आप सेकेंड ईयर में तो आए हैं, बैक आने का मतलब होता है कि फेल तो नहीं हुए हैं, फेल नहीं हुए हैं, आपके एक सब्जेक्ट में नंबर कम आ गए हैं, इसलिए आपको पुनः एग्ज़ाम देना होगा। क्या सिस्टम होता है, एग्ज़ाम पुनः देना होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब इसमें मान लीजिए कि अगर किसी के हिस्ट्री में भी बैक आया है फर्स्ट ईयर में और हिंदी में भी बैक आ गया है, यानी फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम का जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें आपकी ये किसी भी मतलब 3 सब्जेक्ट तो लेनी होती है। हम हिंदी अनिवार्य और पर्यावरण वगैरह उसकी बात बाद में करेंगे, फिलहाल इसकी हम बात करें। तो जब इसमें भी बैक आ गया आपकी, ठीक है ना, इसमें भी बैक आ गया, जब आपकी 2 सब्जेक्ट में बैक आ जाता है तब इसको फेल माना जाएगा। क्या माना जाता है, फेल माना जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इसलिए आपको वापस फर्स्ट ईयर करना पड़ सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके सिर्फ हिस्ट्री में ही बैक आया है और वो भी आपके बीए का जो फर्स्ट ईयर था उसमें आया, अब वापस आपने जब बीए का सेकंड ईयर का एग्ज़ाम दिया तो ये सब्जेक्ट आप वापस आएगी। तो आपने मान लीजिए जो पॉलिटिकल है उसका एग्ज़ाम दिया, सेकंड ईयर का पास हो गए, ठीक है, आपने हिंदी का दिया, इसमें भी पास हो गए। लेकिन हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम होगा ना, ये हिस्ट्री वाला जो एग्ज़ाम होगा उसका सेकंड ईयर का पेपर तो हो गई, जो बैक वाला पेपर है वो भी होगा। अब मान लीजिए कि आपका ये जो बैक पेपर था, आपने बैक पेपर दिया, ठीक है ना, आपका इसमें जो बैक पेपर था उस पेपर को आपने दिया, लेकिन वो पेपर भी बैक पेपर भी वापस सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया तो आप बैक पेपर जो यानी बैक पेपर देना था वो उसमें आप फेल हो गए। फेल कहने का मतलब है आप पास नहीं हुए और वापस बैक लग गया। एक तो आपका जो आपने बीए जो फर्स्ट ईयर का जो पेपर दिया था वो बैक आप क्लियर कर रहे थे लेकिन नहीं हुआ, और वापस हिस्ट्री में ही सेकंड ईयर का एक और बैक आ गया। कौन सा, इसमें भी आपका यानी जो आपने सेकंड ईयर का एग्ज़ाम दिया हिस्ट्री का, तो इस तरह से आपके एक तो पुराना वाला बैक और एक सेकंड ईयर वाला दोनों बैक आ गए, यानी इसमें भी बैक आ गया। अब क्या होगा, तो ध्यान रखें, अगर आपके फर्स्ट ईयर में बैक आया है एक सब्जेक्ट में वो क्लियर नहीं हुआ है, सेकंड ईयर में भी अगर बैक आ गया और वो क्लियर नहीं हुआ है, तो आप ये वाला बैक और ये नया जो सेकंड ईयर का बैक है, दोनों बैक पेपर वापस थर्ड ईयर में आपको दिए जाएंगे। तो अगर आपके दोनों साल दोनों में बैक आए हैं,
ठीक है ना, यानी वही सब्जेक्ट में 2 बार बैक आ गया है तो फेल नहीं होंगे, पेपर वापस देना होगा, पेपर वापस देना होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, पेपर वापस देना होगा। क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम होता है, आपका एक सब्जेक्ट में अगर कम नंबर है तो वो बैक दिया जाएगा, अगर अलग अलग सब्जेक्ट में बैक हैं तो आप फेल माने जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है थर्ड ईयर की, हम बात करते हैं थर्ड ईयर, ठीक है ना। तो थर्ड ईयर में आपने मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्लियर हो गया और थर्ड ईयर में बैक आ गया, अब क्या होगा, जैसे अभी कल ही रिजल्ट आया है और जिसके 6% बने उनको बहुत बधाई हो, और मान लीजिए कि दुर्भाग्य से किसी का बैक आ गया है एक सब्जेक्ट में, अब उसको क्या करना है, अगर थर्ड ईयर में फाइनल ईयर है उसमें बैक आ गया है, क्या करें। तो ध्यान रखना, अगर थर्ड ईयर में जो आपकी 3 सब्जेक्ट होती हैं तो एक में अगर आ गया आपके बैक, तो इस बैक को आपको क्या करना पड़ेगा, पुनः एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी आपको डिग्री नहीं मिलेगी, एग्ज़ाम में लिखा हुआ आएगा नॉट क्वालिफाई, यानी अभी आपको डिग्री नहीं मिलेगी। तो आप क्या करेंगे, थर्ड ईयर का वापस एग्ज़ाम देंगे, थर्ड ईयर का वापस एग्ज़ाम। लेकिन थर्ड ईयर में इसमें भी दोनों सब्जेक्ट में बैक आ गया तो फेल हो जाएंगे, फेल का मतलब है वापस थर्ड ईयर करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको क्लियर आ गई। पहला पॉइंट था अपना कि कब बैक लगता है, कब बैक लगता है। अगर इसमें से कुछ कन्फ्यूज़न है आप तो ज़रूर मुझे पूछ लीजिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आपका जो भी आंसर उसका रिप्लाई मैं देता हूँ। तो जो भी बैक आता है उस बैक से संबंधित मैंने यहाँ पे जितने भी डाउट होते हैं यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। अब बात आती है पासिंग मार्क, नहीं उससे पहले हमारी ये बात है, ग्रेस कब लगता है, ग्रेस कब लगता है। तो देखिए वो चीज़ सुनिए, ग्रेस लगना भी एक सिस्टम होता है तभी ग्रेस लगता है, ऐसे ही ग्रेस नहीं लगता है, वो चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मान लीजिए आपका जैसे एक अपने बात करते हैं राजनीति विज्ञान है पेपर, ठीक है ना, एक है हिस्ट्री का पेपर है या हिंदी का पेपर है, ठीक है, ये 3 पेपर हैं। तो 100 नंबर के पेपर होता है, पता होगा कितने कितने नंबर का, राजनीति विज्ञान के जैसे 2 पेपर है तो एक 100 नंबर का दूसरा 100 नंबर का, इसमें भी 100 नंबर का होता है और 100 नंबर का होता है, ये भी 100 नंबर का होता है, ठीक है, ये भी 100 नंबर का होता है। अब ध्यान रखें कि जब हम बात कर रहे हैं कि ग्रेस कब लगता है, तो बात मान लीजिए कि इन दोनों एग्ज़ाम मतलब राजनीति विज्ञान के दोनों पेपर दिए और आपके नंबर आ गए 120 फॉर एग्जाम्पल, 60 नंबर दोनों में आ गए, ये जैसे भी है, इसमें भी आपके आ गए 120 या 125 ऐसे आ गए, ठीक है। अब इस वाले एग्ज़ाम में आपके इसमें तो आ गए 40 नंबर, फर्स्ट वाले में 100 में से 40 आ गए, और सेकंड में आपके आगे 20 नंबर मान लेते हैं या फिर 25 मान लेते हैं, ठीक है, 25 नंबर आ गए। अब राउंड अप में कितना हो गया, 65 नंबर हो गया, कितना हो गया, 65 नंबर हो गया, ठीक है। या मान लीजिए 30 नंबर आ गए तो कितना हो गया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मिनिमम क्वालिफाई कितना मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। तो क्वालिफाई मार्क्स होता है 72 नंबर, आपको हिस्ट्री के दोनों पेपर में कम से कम 72 नंबर लाना ज़रूरी है, तभी आप पास हो पाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके नंबर कितने हैं, 70, तो अब बैक नहीं लगेगा, क्योंकि आपके नेक्स्ट जो 2 सब्जेक्ट है उसमें आपने अच्छा किया है, तो आपका बैक नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको ग्रेस दिया जाएगा, ठीक है ना, 2-3 नंबर है वो प्लस होंगे और आप ग्रेस के साथ पास हो जाओगे, क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे, ठीक है। तो ग्रेस कब लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कितने पासिंग मार्क जरूर, मतलब पासिंग मार्क कितने लाने चाहिए, ठीक है। तो पासिंग मार्क का देखिए आपको जैसे ध्यान रखें, जैसे हम यही करें कि अगर हिस्ट्री का आपने पेपर दिया है, ठीक है, तो हिस्ट्री के 2 पेपर होते हैं ना, पहला और दूसरा 2 पेपर होते हैं, दोनों ही 100 नंबर के, जैसे अभी मैंने बताया दोनों कितने नंबर के होते हैं, 100 नंबर के होते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि 100 में से कम आपके 36 नंबर आना चाहिए, कितना नंबर आना चाहिए, 36। कहीं पर ये क्राइटेरिया 33 भी होता है, कितना होता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, अलग अलग यूनिवर्सिटी का हो सकता है। तो 36 नंबर और 33 नंबर, वर्तमान में शायद 33 नंबर को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान रखें। अब जेएनयू का ये अकॉर्डिंग तो मेरे हिसाब से 36 है और ये इसी को फॉलो करते हैं, तो कम से कम 36 नंबर आना चाहिए, यानी इसमें भी कम से कम कितना आना चाहिए, 36 नंबर आना चाहिए। इस तरह से हम बात करें हिस्ट्री का जो 200 नंबर का पेपर होता है, कितना नंबर का पेपर होता है, 200 नंबर का, इस 200 में से कम 72 नंबर लाएंगे तभी हम क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं,
पास। तो अगर आपका डाउट है कि सर कितने पासिंग मार्क आने चाहिए, तो 200 में से 72 नंबर लाना ज़रूरी है, तभी पास माने जाएंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, मेरा ये मानना ये चीज़ आपके क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। अब अगर बात करें कोई बीएससी का स्टूडेंट है, तो बीएससी में जैसे अपने तो यहाँ पे 2 पेपर होते हैं बीए वालों के लिए, लेकिन जब हम बीएससी की बात करें तो उनके 3 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 3 पेपर होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी सिस्टम यही है, अगर आपका बीएससी में एक एग्ज़ाम में कम नंबर आए हैं तो उसका बैक लगेगा। बीएससी के 2 पेपर में बैक आ गए तो वापस एग्जाम। लेकिन बीएससी के जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग हैं, तो दोनों में ही अगर नंबर का है कि दोनों में ही बैक आ गया है तब फेल माना जाएगा। एक ही सब्जेक्ट में अगर 3 साल बैक आ जाए, जैसे हम बात कर लें बीए की, तो बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, यानी किसी की पॉलिटिकल कमजोर है तो फर्स्ट ईयर में भी बैक आ गया, सेकंड ईयर में एग्जाम दिया क्लियर नहीं हुआ, सेकंड ईयर का भी बैक हो गया, 2 बैक हो गए, अब थर्ड ईयर में भी एग्जाम दिया, ठीक है ना, तो बैक क्लियर नहीं हुआ। तो जब तक आप बैक का एग्जाम नहीं देंगे तब तक रिजल्ट पासिंग मार्क नहीं आता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ अनिवार्य विषय। बिल्कुल आपको ये समझ में आ रहा है कि अनिवार्य विषय का क्या सिस्टम रहता है, सर अनिवार्य को कैसे पास करें या उसके लिए हमें क्या समझ में एक नॉलेज रखना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे एक तो होता है हिंदी का, किसका होता है? हिंदी अनिवार्य, ठीक है, या फिर अंग्रेजी। वर्तमान में हमारे सामने 2 सब्जेक्ट होती है जो वैकल्पिक होती है कि आपको हिंदी लेना कॉलेज में, अनिवार्य हिंदी लेनी है या अनिवार्य इंग्लिश लेनी है, दोनों में से आपको एक चूज करनी होती है। तो ज़्यादातर सभी यही सिलेक्ट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों साल में हिंदी या इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट को एक ही बार पास करना होता है। अगर आप हिंदी अनिवार्य का एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर में नहीं देते हैं तो ये आपको सेकंड ईयर में भी देना पड़ेगा, थर्ड ईयर में भी देना पड़ेगा। अगर फर्स्ट ईयर में आपने एग्ज़ाम दिया, कौन सा एग्ज़ाम दिया आपने? ये हिंदी अनिवार्य का एग्ज़ाम दिया। अगर आपने फर्स्ट ईयर में हिंदी अनिवार्य का एग्ज़ाम दे दिया और मान लीजिए आप पास नहीं हुए, तो ये सेकंड ईयर में होगा, सेकंड ईयर में पास नहीं हुए तो थर्ड ईयर में होगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, अनिवार्य विषय के जो नंबर होते हैं ना, वो नंबर नहीं जुड़ते हैं, नहीं जुड़ते हैं। सिर्फ क्या है, आपको क्वालिफाई सिर्फ आपको क्वालिफाई के लिए एग्ज़ाम देना होता है, सिर्फ आपको पास करने के लिए देना है। लेकिन मान लीजिए कि आप फाइनल ईयर तक एग्ज़ाम दे दिया और आप वो बाकी तीनों सब्जेक्ट में पास हो गए, लेकिन अनिवार्य को आपने पास नहीं किया, तो ध्यान रखिए जब तक आप अनिवार्य सब्जेक्ट को पास नहीं करेंगे तब तक डिग्री नहीं दी जाएगी आपको। आपकी थर्ड ईयर में भी वापस एग्ज़ाम यानी देने के बाद वापस एग्ज़ाम हो सकता है जब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको पता होगा हिंदी अनिवार्य में ऑब्जेक्टिव आते हैं, 100 ऑब्जेक्टिव आते हैं और उसमें से आपको 33 या कहीं पर 36 नंबर होते हैं वो पास करने होते हैं। तो इस तरह से हिंदी अनिवार्य जो है या इंग्लिश अनिवार्य है या जब पर्यावरण है, तो ये सिर्फ क्या होता है, ठीक है ना, एक पर्यावरण भी होता है, ध्यान रखना। तो इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं और इसमें फेल हो जाते हो तो आपको फेल नहीं माना जाता है, इसमें फेल हो जाते हो फेल नहीं माना जाएगा। इसके एग्ज़ाम आप जब तक पास नहीं करोगे तब तक आपको डिग्री नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। तो मेरे हिसाब से 3 बड़े बड़े डाउट थे जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए। अगर किसी का और भी कोई कन्फ्यूजन है या इससे अलावा कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते। अदरवाइज़ आप इस हेल्पफुल वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी जने हैं जिनको इस तरह की समस्याएं आती हैं, तो उनके लिए क्या गाइडलाइन हो, तो ये आपका जो प्रयास अच्छा रहेगा, मतलब नॉलेज जो ज्ञान वो बांटने से बढ़ेगा। तो मेरा ये प्रयास, आपका भी ये प्रयास है और इसको सफल बनाइएगा। तो ऐसा ही कोई कन्फ्यूजन और है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज नेक्स्ट हम टीचिंग वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।